समय समय से होत है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। राम समय का दिन बड़ा कृष्ण समय की रात। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिशाशूल किस दिन किस दिशा में यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। अगर यात्रा करते भी हैं तो कौन ऐसा चीज़ है उस दिन हम खा कर जाएँ तो कष्टदायक ना के बराबर होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप किसी काम को प्रतिदिन की दिनचर्या में करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए कोई दिन, सब दिन आपके लिए अच्छा है। तो जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि इस दिन इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए वर्जित, लेकिन जिसको प्रतिदिन उसी दिन उसकी ड्यूटी हो तो इसलिए जैसे प्रति नियम है कि आप जो केस कटवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग कराते हैं, है कि इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन जैसे हम लोग प्रतिदिन बनाते हैं तो कोई नियम नहीं, कोई दिन, सब दिन अच्छा है। प्रतिदिन स्नान करते हैं तो सब दिन अच्छा है। प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं अगर आप तो प्रतिदिन रोज़ ही ठीक है। उस तरह से अगर आप किसी दिशा में आपकी ड्यूटी उस दिशा में आप प्रतिदिन आपको जाना है तो आपके लिए सब दिन ही शुभ है। लेकिन अगर पहले से प्लानिंग करके जाते हैं कि यहाँ हमें जाना है इस काम से तो ज़रूर ध्यान रखें दिशाशूल का, क्योंकि इसका असर होता है हमने इसको उस दिशा में यात्रा करके अनुभव किया है। हाँ, ये भी बात है कि अगर आप किसी दूसरे का नहीं बिगाड़े हैं, अगर आप सबका भला चाहते हैं तो असर तो होगा, थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगा, उससे आपको हानि नहीं होगी। इसलिए तो आइए सबसे पहले जो बात है कि पूरब यानी सूर्योदय की दिशा। तो जिधर सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, उस दिशा की तरफ यानी पूरब दिशा की अगर हम सभी को जाना है तो क्या देखना चाहिए कि सोमवार और शनिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार और शनिवार को यात्रा करने से बचना चाहिए, कष्टदायक। अगर यात्रा करते हैं तो सोमवार को यात्रा करते हैं तो दर्पण या शीशा देख कर कहें, ऐसा कहा जाता है। और अगर शनिवार की यात्रा करते हैं अदरक या उड़द का सेवन करके। दूसरी बात, पश्चिम दिशा यानी सूर्यास्त की दिशा की तरफ अगर आप जाते हैं, यानी पश्चिम दिशा की तरफ आपको अगर यात्रा करनी है तो फिर रविवार और शुक्रवार और रविवार को यात्रा करने से बचनी चाहिए। किसी दूसरे दिन ही जाना चाहिए। परंतु मजबूरी में अगर जाना पड़े किसी कारणवश या किसी विशेष काम से तो फिर अगर आप शुक्रवार को जाते हैं तो दही या शक्कर का सेवन करके जाएं, और अगर आप रविवार को जाते हैं तो फिर पान या घी का सेवन करके निकलें। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ, अगर आपको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना है, जाना है, तो उसके लिए है कि मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मजबूरी में अगर यात्रा करनी पड़ती है तो अगर आपको मंगलवार को जाना है तो फिर मंगलवार को आपको गुड़ या आटा से बने हुए कोई व्यंजन, भोज्य पदार्थ खा के जाना चाहिए। और अगर आप बुधवार को जाते हैं तो धनिया, तुलसी या तिल इसका सेवन करके तब उस आपको उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। थोड़ी परेशानी आई, कष्टदायक कम होता है। अब है दक्षिण की दिशा की तरफ। ये 2 करके 6 दिन हो गए, एक बचता है आपको कौन, गुरुवार। तो दक्षिण की दिशा की तरफ गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की तरफ हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। यात्रा करने से, जाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी में उस दिन भी आपको जाना पड़े तो उसके लिए क्या है, तो गुरुवार को जीरा या दही खा कर जानी चाहिए। ये आपका काम जो है बिगड़ता नहीं है। हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, थोड़ा सा कष्ट आए, लेकिन काम बिगड़ने का चांस कम रहता है। इसलिए ये जो दिन है, अगर आप प्रतिदिन किसी तरफ या प्रतिदिन नहीं जाते हैं, प्रतिदिन कोई काम दिनचर्या में नहीं करते हैं, तो जो बातें जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो वेद पुराणों में जो कहा गया है ऐसा, उसको मानने में क्या हर्ज है, उसको माने ना, उसको ध्यान में रखते हुए फिर काम को करें। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी पहले से प्लानिंग है, पहले से आप ये सोच रहे हैं कि इस दिशा यहाँ हमको जाना है, तो जिस दिशा में जाना हो अगर पहले से प्लानिंग है तो अवश्य ही इस दिशाशूल को ध्यान में रखें। जो हमारे पूर्वजों ने बताया, जो भी बातें हैं उसको ध्यान में रख करके करने में क्या हर्ज है। परंतु अगर विशेष मजबूरी में अगर उस दिशा में जाना है तो कोई बात नहीं, और प्रतिदिन अगर दिनचर्या में करते हैं, जाते हैं, प्रतिदिन जाना है तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। और इसके अलावा भी
अगर आप कभी ऐसे दिशाशूल है उस दिन नहीं जान, लेकिन चले भी गए और आप अगर अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, दूसरे का भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो आपका बुरा भी नहीं होगा। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।